सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबे इमा मददे क़ादिरियत नार ए या गौसे आज़म ज़नम दमेज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम बादे तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, कुरान मजीद की फिदाकारों, गौसो ख़ज़ा के शहदाइयों, आला हज़रत के चाहने वालों, आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे ख़ज़रा की जानिब लो लगाकर अपने आका व मौला हुज़ूर आफ्ताब रिसालत महताब नबुव्वत कौनैन की ज़ीनत सब्ज़े गुंबद के मक्की अर्श आज़म के मसनद नशीं महबूब रब्बुल आलमीन मक्की सरकार मदनी ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार बेकरारों के करार शाफ़िर रोज़े शुमार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ हादी ने छड़ के पढ़िए आवाज़ में दुरूद शरीफ अल्लाहु रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज मैं इस आप लोगों के सामने दो चार मिनट बोलने का जो रखता हूँ, ये मेरे उस्ताद मोहतरम की अनायत है जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने जब अपने महबूब के नूर को भेजने का वक्त करीब आया तो रब ने फरमाया जिब्रील, कहा जी मौला, कहा मेंबर लगा, कहा मिकाइल को बुलाओ, मिकाइल बुलाए गए, कहा मिकाइल, कहा मेंबर पर खड़े हो, कहा हुक्म क्या है, कहा हमारी हम्द करो। मिकाइल जब मेंबर पर खड़े हुए अल्लाह की हम्द की इस शान से हम्द करते हैं पूरा अर्श बर्द में झूमने लग जाता है। फिर रब ने फरमाया जिब्रील, आज सारी जन्नत सजा, जन्नत सजाने की बात कही। अर्ज करते हैं मौला, जन्नत कहते ही उस जगह को है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है। रब ने फरमाया जिब्रील, सजाना जन्नत, और जब जन्नत सजी ना मुस्तफा की विलादत की रात, यार ये तो जन्नत की बात है। जब अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पुश्ते आदम में रखा था, फरिश्ते पीछे आ गए, हाथ बांध के खड़े हो गए, पीछे पीछे फरिश्ते जा रहे हैं। वही नूर मुंतकिल हुआ, हजरत आदम की पेशानी में आया तो जो फरिश्ते पीछे खड़े थे वो सामने आ गए। हजरत आदम रब की बारगाह में अर्ज़ करते मौला, कभी ये फरिश्ते कुछ दिन पहले पीछे खड़े थे, अब सामने आ गए, आखिर बात क्या है? तो रब ने फरमाया आदम, ये तेरी ताज़ीम में नहीं खड़े हैं बल्कि मेरे महबूब की ताज़ीम में खड़े हैं। हजरत आदम रब की बारगाह में अर्ज़ करते मौला, तेरा महबूब इतनी शान वाला, तो जरा उनके नूर के जलवे मुझे भी दिखा दे, ऐसी जगह नूर कर दे ताकि मैं भी देख सकूं। रब ने वो नूर पेशानी से उठाया, हजरत आदम के नाखून में रखा, जैसे ही नूर देखे हैं मुस्कुराए बात में है, आंखों से पहले लगाया है। आज अगर नबी का नाम सुनकर उम्मती आजान में चुनता है तो शिर्क व बिदअत नहीं करता बल्कि अपने बाप आदम का सुन्नत अदा करता है। हज़रात मोहतरम, आज के कुछ बदअक़ीदे कहते हैं कि माअल्लाह नबी की वालिदैन जहन्नमी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों, मुझे ऐसा वैसा मत समझना, अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रखना मुंतकिल फरमाया है। और याद रखो, जिन जिन पुश्तों में मेरा नूर जाता रहा वो इज्जत वाले बनते रहे, और जिन जिन रहमों में मेरा नूर जाता रहा वो इज्जत वालियां बनती रही। अब जरा सोचो तो सही, जिधर से नूरे मुस्तफा गुजर जाए वो शान वाला, तो जिस माँ के शिकम में मुस्तफा नौ महीने रहा, क्या वो माँ शान वाली नहीं हो सकती? हज़रात मोहतरम, मेरे मुस्तफा का नूर हजरत अब्दुल्लाह के पुश्त में आया है। आपका निकाह
सैयदा आमिना से हो रहा है। जब हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ हजरत आमिना से, नूर मुंतकिल हुआ, सैयदा आमिना के शक्ल में आया है। अभी 2 माह का सा गुजरा है। हजरत अब्दुल्ला घर से सफर का इरादा करके निकलते हैं। ए मेरी शरीक हयात, मैं पर्दे जा रहा हूँ, कुछ दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला घर से गए हैं, रास्ते में तबीयत खराब हुई, इंतकाल हुआ, आप वहीं पर मदफून हो गए। अभी सैयदा आमिना को खबर नहीं हुई है कि मेरे सरताज कहाँ गए हैं, कब आएंगे, कोई खबर नहीं है। रोज रास्ता तका करती है, इंतजार क्या करती है कि काश अब्दुल्ला आ जाने वाले हो, शायद अब्दुल्ला आ जाने वाले हो। कई दिन इंतजार में गुजर गए, ना अब्दुल्ला आए हैं, ना अब्दुल्ला की कोई खबर आई है। आप अकेले बिस्तर पर लेट जाती हैं, हजरत अब्दुल्ला को याद कर रही हैं, अब्दुल्ला कहाँ चले गए हो, कोई खबर नहीं आई है। कुछ दिन के बाद जब दरवाजे पर एक आने वाले ने कहा था, ए आमिना, अब तुम्हारा सरताज वापस नहीं आएगा, अब अब्दुल्ला कभी वापस नहीं आएंगे। पूछा किस लिए, कहा कि अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं, अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इतना जुमला सुनना था, सैयदा आमिना दीवार पकड़ कर रोने लगती है। ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, अभी तो मेरा लखने जिगर इस दारे फानी माया भी नहीं है। इतना जल्दी बाप का साया टूट गया। इतना जुमला सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़ कर आए और कहने लगे, आमिना बात क्या है, कहा आपके बेटे अब्दुल्ला की खबर आई है, अब अब्दुल्ला को वापस नहीं आना है। इतना जुमला सुनना था, आह निकली अब्दुल मुत्तलिब की, इधर के डर पे है, इधर रब ने फैसला सुना दिया, आमिना उदास ना हो, मैं अपने महबूब को बेसहारा नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बनाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि सारे जमाने का सहारा बनाया गया है। दूसरा महीना आया, तीसरा महीना आया, चौथा महीना जैसे ही आया, कसम खुदा की नबी की अम्मी फरमाती है, जैसे ही मेरे बेटे का नूर मेरे शिकम में आया, मेरे तरीके बदल गए, जीने का ढंग बदल गया। अल्लाह अकबर, ढंग कैसा बदला? आप फरमाती हैं, मेरे अंदाज निराले हो गए, मेरे तौर तरीके निराले हो गए। अब जरा गौर करो, एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के अंदर हैं, अरब के बड़े बड़े अमीरों ने, जो अरब के सरदार थे, उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को रोका और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, डर लगता है आपसे कहते हुए। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा कैसे कहें, डर लगता है आपसे कहते हुए, आप कुरैश के सरदार जो हैं, मगर क्या करें, बात ही कुछ ऐसी है, बताना जरूर समझते हैं। कहा बताओ कौन सी बात है? कहा अब्दुल मुत्तलिब, हमें बताते हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन हम तुमसे कहना चाहते हैं, हमने अरब के गलियों में चर्चा सुना है, आपके बेटे अब्दुल्ला को इंतकाल किए हुए अभी 3 महीने का अरसा गुजरा है, लेकिन मक्के की औरतें तस्करा करती है, आपकी बहू अब्दुल्ला की बीवी जब गलियों से गुजरती है तो ऐसी खुशबू उसके बदन से निकलती है, ऐसा लगता है कि खुशबू उसके बदन से लौट कर आ रही हो। इतना जुमला सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कदम नहीं उठ रहे हैं, बड़े बोझल कदमों के साथ घर पर आए, अपनी चौजा को बुलाया, मेरे नबी की प्यारी दादी को बुलाया, ए मेरी शरीक हयात, जरा मेरे करीब आ। कहा क्या बात है? कहा तुमसे गुजरात की बात करनी है, आप जैसे करीब आई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, आज तक मक्के की धरती पे किसी ने अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुकाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज मैं कैसे कहूँ, मैं हरम के अंदर ऐसी गर्दन झुका के आया हूँ कि सर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। आपकी बीवी कहती है, आखिर बात क्या है? कहा मक्के में चर्चा है, अब्दुल्ला की बीवी इतला कर जाती है, मक्के में तस्करा हो रहा है, हमारी बहू ने हमारे बेटे का गम नहीं मनाया है। इतना जुमला सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी कहती है, आप ठहरिए, मैं जाकर कुछ पता लगाती हूँ। आप जैसे चल कर गई है, सैयदा आमिना मकान में ठेकरा कर बैठी हुई है, अब्दुल्ला के गम में डूबी हुई है, जाकर के सैयदा आमिना के साथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी कहती है, ए आमिना, आज अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन लोगों ने शर्म से झुका दी है, ए मेरी बेटी, पता तो सही तूने ऐसा क्यों किया है? इतना जुमला सुनना था, सैयदा आमिना रोने लगती है, कहती माँ, आज तक मैंने तो अपना कदम शोहर की मर्जी के खिलाफ नहीं उठाया है, मैंने तो अपनी जिंदगी में अरब के दस्तूर के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। कहा बेटी, अरब के दस्तूर के खिलाफ कोई काम नहीं किया है, तो मक्के वाले ताने क्यों दे रहे हैं और अपने तरह रास्ता क्यों कर रही है? कहा मैं कहना क्या चाहती हो? हम ये कहना चाहते हैं कि शोहर के इंतकाल के बाद औरतों को खुशबू लगाना हमारे अरब के दस्तूर के खिलाफ है। बेटी तुमने खुशबू क्यों लगानी शुरू कर दी? तुमने इधर क्यों लगानी शुरू कर दी? इतनी सुनती है, सैयदा आमिना बैठती है, कभी उठती है, हमें गम से रो रही है, निठाला नहीं गम से, और कहने लगी माँ, तुमसे जिसने कहा अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने हरम काबा में कहा है, इतना सुनना था, प्रतिभा इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब को बुला कर लाओ, मैं उन्हीं को जवाब दूंगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, कहा बेटी कहना क्या चाहती हो? आपने उस मिट्टी पे जहाँ अपना हाथ रखे थे, उस दीवार की मुट्ठी
बताओ इस पे कौन सी खुशबू डाली गई है? आप जैसे नाम के करीब के हैं, आप हैरत में पड़ जाते हैं। कहती बेटी तो बहुत ज्यादा महक रही है। आपने उस मिट्टी पे जहाँ पे अपना पाँव रखी थी, उस पाँव की मिट्टी उठाई और उठा करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में रख दी। कहा सुन करके बताओ इस पे कौन सी खुशबू डाली गई है? इस पे कौन सा डाला गया है? आप हैरत में पड़ जाते हैं। बेटी अभी बहुत ज्यादा महक रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अब बेटी तो ये बता दे आखिर माजरा क्या है? सैयदा आमिना कहती है अब मैं क्या बताऊं, एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं चाहती थी किसी से प्यार न करूं, लेकिन आज आपने पूछा है आपकी नाराजगी डर से कहना यह चाहते हैं मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई नहीं लगाई है। कहा बेटी अगर कोई खुशबू नहीं लगाई है तो खुशबू के झोंके का असर है। कहा सच्चाई यह है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला का हमारा मेरे शिकम में आया है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां में जाता हूं। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम इतना कहने के बाद मैं आप सब सलाम।